हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने बात करी थी भौतिक विज्ञान के बारे में और बताया था कि भौतिक राशियों का मापन करने की आवश्यकता होती है। मापन इसलिए किया जाता है किसी भौतिक राशि का जिससे उसकी शुद्धता की जांच हो सके। अदरवाइज शुद्धता की जांच नहीं रहती तो लोगों को विश्वास नहीं होता और अविश्वास बना रहता है। तो लोगों को विश्वास यानी कायम रह सके पूरी दुनिया में, यानी लोग मान सके कि हाँ ये एक्यूरेट है, डैट मीन्स ये शुद्ध है। इसलिए शुद्धता का परख करने के लिए मापन की आवश्यकता रही। तो कल हमने इस पर चर्चा की थी मापन की कि मापन क्यों करना पड़ता है और मापन किस लिए जरूरी है। तो भौतिक विज्ञान में भौतिक राशि होती हैं। भौतिक विज्ञान में भौतिक राशि होती है। भौतिक राशि का मापन करना पड़ता है। भौतिक विज्ञान में भौतिक राशि होती हैं। भौतिक राशि का मापन करना पड़ता है। मापन करने के लिए मात्रक बनाने पड़ते हैं और मात्रकों के लिए वैज्ञानिकों ने पद्धति बनाई। भौतिक विज्ञान में भौतिक राशि होती हैं जिनका मापन करने के लिए मात्रक बनाए। इन मात्रकों के लिए वैज्ञानिकों ने पद्धति बनाई। ये पद्धति 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 MKS पद्धति। तो पहली पद्धति कौन सी है? MKS पद्धति। दूसरी पद्धति CGS पद्धति बनाई वैज्ञानिकों ने। एक और पद्धति बनाई जिसका नाम FPS पद्धति रखा। FPS पद्धति प्राचीन यानी कि पुरानी पद्धति है जिसका प्राय अब इस्तेमाल नहीं होता। वर्तमान में मुख्य रूप से जिस पद्धति का इस्तेमाल होता है या प्रयोग होता है उस पद्धति का नाम MKS पद्धति है। MKS पद्धति में फुल फॉर्म M का मतलब मीटर होता है, K का मतलब किलोग्राम होता है या किग्रा और S का मतलब सेकंड होता है। MKS पद्धति में M का मतलब मीटर होता है, K का मतलब किलोग्राम होता है, S का मतलब सेकंड होता है। उसके बाद जो दूसरी पद्धति है उसका नाम CGS पद्धति है जिसमें C का मतलब सेंटीमीटर होता है। G का मतलब इस पद्धति के अंतर्गत ग्राम माना गया है। S का मतलब इस पद्धति के अंदर सेकंड माना गया है। इसी प्रकार FPS पद्धति की अगर मैं बात करूं तो F का मतलब फुट है, P का मतलब पाउंड है और S का मतलब सेकंड है। आजकल इस पद्धति का फुट का, पाउंड का, सेकंड का प्रयोग नहीं किया जाता। वर्तमान रूप में MKS पद्धति का प्रयोग किया जाता है। अर्थात ये पद्धतियाँ जो बनाई गई वो भौतिक राशियों का मापन करने के लिए बनाई गई और जब ये पद्धतियाँ भौतिक राशियों का मापन करने के लिए बनाई गई वह उन राशियों के मात्रक बन गई।
तो मात्रक किनके रहे? भौतिक राशियों के। मात्रक किसके रहे? भौतिक राशियों के। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जैसे MKS पद्धति है, मैंने बताया मीटर है, तो यहाँ पर ये मीटर किस राशि के लिए इस्तेमाल किया जाएगा? मीटर इस्तेमाल करते हैं हम दूरी के लिए, अर्थात हमें भौतिक राशि दूरी का मापन करना है। अर्थात हमें भौतिक राशि दूरी का मापन करना है किस पद्धति के अनुसार? MKS पद्धति के अनुसार। किस पद्धति के अनुसार? MKS पद्धति के अनुसार। तो वो क्या होगा? मीटर होगा। जो क्या होगा? क्योंकि ये मानक के रूप में है इसलिए ये क्या कहलाएगा? जो मानक के रूप में मान लिए जाते हैं वही मात्रक कहलाते हैं। तो इस तरीके से दूरी का मात्रक क्या है? मीटर है। दूरी का मात्रक मीटर है। दूरी का मात्रक मीटर है। इसी तरीके से यहाँ पर भौतिक राशि द्रव्यमान का मापन करने के लिए MKS पद्धति में भौतिक राशि द्रव्यमान का मापन करने के लिए MKS पद्धति में निर्धारण किया गया किसका? किग्रा का। भौतिक राशि समय का मापन करने के लिए जो वैज्ञानिकों ने मानक माना MKS पद्धति के अनुसार, वो यहाँ पर क्या था? सेकंड। और यही उसका जो मानक होते हैं वही मात्रक होते हैं। तो इस तरीके से दूरी का मानक मीटर, अर्थात दूरी का मात्रक मीटर, समय का मानक किग्रा, अर्थात समय का मात्रक किग्रा। इस पद्धति के अनुसार समय का मात्रक इस पद्धति के अनुसार क्या मानक है? यानी सेकंड। इसका मतलब इसका मात्रक सेकंड है। अगर हम CGS पद्धति का प्रयोग करें तो सेंटीमीटर किस राशि के लिए होगा? दूरी के लिए। ग्राम किस राशि के लिए होगा? द्रव्यमान के लिए। सेकंड किस भौतिक राशि के लिए होगा? समय के लिए। फुट किसके लिए होगा? वही हमारी दूरी के लिए। इस पद्धति में द्रव्यमान के लिए क्या रहेगा मानक? पाउंड। समय के लिए क्या रहेगा? सेकंड। अर्थात ये मानक है, यही उनके मात्रक हैं। तो MKS पद्धति में दूरी का मात्रक मीटर, MKS पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक किग्रा, MKS पद्धति में समय का मात्रक सेकंड, MKS पद्धति में दूरी का मात्रक सेंटीमीटर, MKS पद्धति में दूरी का मात्रक ग्राम, MKS पद्धति में समय का मात्रक सेकंड, MKS पद्धति में दूरी का मात्रक फुट, MKS पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक पाउंड, MKS पद्धति में समय का मात्रक सेकंड। ये हमारी पद्धतियाँ वैज्ञानिकों ने बनाई। किन राशियों के लिए? भौतिक राशियों के लिए। भौतिक राशि कौन से विषय में है? भौतिक विज्ञान में। भौतिक विज्ञान में आने वाली राशियाँ, भौतिक विज्ञान के अंदर आने वाली राशियाँ, भौतिक विज्ञान के अंदर आने वाली राशियाँ भौतिक राशि होती हैं, जिनका मापन करने के लिए मात्रक बनाए गए होते हैं। इन मात्रकों के लिए पद्धति की आवश्यकता होती है। पद्धति कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। MKS पद्धति, CGS पद्धति, FPS पद्धति। इनका फुल फॉर्म क्या है? मीटर किग्रा सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड। कौन कौन सी राशियाँ के लिए? दूरी के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए किग्रा, समय के लिए सेकेंड। ये सारी हमारी आजकल MKS पद्धति में संशोधन करके
जो नाम दिया वह एसआई पद्धति है। अर्थात एमकेएस पद्धति ही एसआई पद्धति है। अर्थात एमकेएस पद्धति, क्योंकि एमकेएस पद्धति में वैज्ञानिकों ने आजकल यानी वर्तमान अभी कुछ समय के अंदर, अभी कुछ वर्षों के अंदर एमकेएस पद्धति में संशोधन किया और एमकेएस पद्धति में संशोधन करने के बाद जो नाम उस पद्धति का दिया गया वह पद्धति एसआई पद्धति कहलाई। वह पद्धति एसआई पद्धति कहलाई। आजकल इस पद्धति का सर्वाधिक इस्तेमाल होता है, सर्वाधिक प्रयोग होता है। एसआई कोई दूसरी पद्धति नहीं है, बल्कि वे एमकेएस पद्धति का ही संशोधित रूप है। अगर कोई आपसे पूछे कि एसआई पद्धति क्या है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? एसआई पद्धति एमकेएस पद्धति का संशोधित रूप है। एसआई पद्धति एमकेएस पद्धति का संशोधित रूप है। तो कितनी पद्धतियां? एमकेएस पद्धति संशोधित फॉर्म एसआई, दूसरी सीजीएस, तीसरी एफपीएस पद्धति। अब हम बात करेंगे भौतिक राशियों के प्रकार की। यहाँ किसकी हमने चर्चा की? पद्धतियों की, कि पद्धति कितने प्रकार की हैं। सिस्टम, और इंग्लिश में यह पद्धति क्या कहलाती हैं? इंग्लिश में यह पद्धति सिस्टम कहलाती हैं। इंग्लिश में ये पद्धति सिस्टम कहलाती हैं। मात्रक इंग्लिश में क्या कहलाते हैं? यूनिट कहलाते हैं। मापन इंग्लिश में क्या कहलाता है? मेजरमेंट कहलाता है। भौतिक राशि इंग्लिश में क्या कहलाती हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहलाती हैं। भौतिक विज्ञान इंग्लिश में क्या कहलाता है? फिजिक्स कहलाता है। यहाँ पे हमने बात की। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं भौतिक राशि के प्रकार की। अब हम बात कर रहे हैं भौतिक राशि के प्रकार की। तो भौतिक राशियों को बांटा गया है आधार राशि या मूल राशि। भौतिक राशि का पहला प्रकार है आधार राशि या मूल राशि, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी। दूसरी जो क्वांटिटी होती है उसका नाम है व्युत्पन्न राशि, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटी। ड्राइव्ड क्वांटिटी। तो क्वांटिटी कितना? दो प्रकार का। भौतिक राशि कितने प्रकार की? दो प्रकार की। पहली राशि कौन सी? आधार राशि। दूसरी राशि कौन सी? व्युत्पन्न राशि। पहली राशि को इंग्लिश में क्या कहेंगे? फंडामेंटल। दूसरी राशि को इंग्लिश में क्या कहेंगे? ड्राइव्ड क्वांटिटी। आधार राशि क्या है? आधार राशि की परिभाषा। किसकी परिभाषा? आधार राशि या मूल राशि की। वे राशियां जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं। पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं। वे राशियां जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं, किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं
निर्भर नहीं करती। वे राशियाँ जो पूर्ण रूप से कैसी होती हैं, स्वतंत्र, किसी से बनती नहीं हैं, वो राशियाँ क्या होती हैं, किसी राशि पर निर्भर नहीं होती। ऐसी राशियाँ कौन सी राशियाँ होती हैं? ऐसी राशियाँ मूल राशियाँ होती हैं। ऐसी राशियाँ मूल राशियाँ होती हैं। इन राशियों के नाम जैसे कौन सी हैं? द्रव्यमान। कौन सी है दूसरी? दूरी। ये कौन सी राशियों की बात कर रहा हूँ मैं? मूल राशियाँ या आधार राशियों की। तीसरी कौन सी है? समय। चौथी मूल राशि कौन सी है? ताप। मान ली अगली को राशि कौन सी है? वैद्युत धारा। अगली राशि कौन सी है? ज्योति तीव्रता, प्रकाश के लिए ज्योति तीव्रता। 7वें नंबर की राशि अगली कौन सी है? पदार्थ की मात्रा। ये केवल 7 राशियां हैं। ये 7 राशियां जो हैं हमारी भौतिक विज्ञान की मूल राशियां हैं, अर्थात आधार राशि हैं। हर विषय का अपना कोई ना कोई आधार होता है। जैसे हिंदी विषय का आधार है छोटा आ, बड़ा आ से लेके छत्रगय तक। अगर ये ना हो तो हिंदी का कोई, ये क्या है? हिंदी के आधार हैं, हिंदी के क्या हैं? मूल हैं। एक बार से हिंदी विषय की क्या है? ये मूल राशियां हैं। गणित के मूल क्या है? 1 2 3 4 5। अगर ये ना होते तो गणित कहाँ होता? ठीक उसी तरीके से भौतिक विज्ञान के में जो आधार हैं वो हमारे भौतिक विज्ञान के ये क्या है? 7 हमारे आधार हैं, स्तंभ हैं, मूल हैं, आधार हैं, मूल राशियां हैं। इन मूल राशियों को दिमाग में रखना है और ये मूल राशियां 7 से ज़्यादा नहीं हैं। ये मूल राशियां 7 से ज़्यादा नहीं हैं। अंग्रेजी में आधार जो हैं वो ABCD XYZ हैं। तो ठीक उसी तरीके से भौतिक विज्ञान में केवल 7 भौतिक राशियां हैं, 7 से ऊपर नहीं। जैसे किसी को नहीं मालूम A किससे बनता है, किसी को नहीं मालूम कि B किससे बनता है, किसी को नहीं मालूम कि ये कैसे। तो इसका क्या मतलब है कि ABCD क्या है? स्वतंत्र हैं, जो किसी पर निर्भर नहीं करती। आप ये नहीं कह सकते कि A इससे बना है, B इससे बना है। ठीक उसी तरीके से आप ये नहीं कह सकते कि द्रव्यमान इससे बना है। स्वतंत्र है, किसी से बनता नहीं है। दूरी है, स्वतंत्र है, किसी से नहीं बनता। द्रव्यमान है, स्वतंत्र है, किसी से नहीं बनता। ताप, ये स्वतंत्र हैं। इनसे बहुत कुछ बन सकता है, इनसे बहुत कुछ बन सकता है। तो इनसे यानी आधार से जो कुछ बहुत बनता है वो एक नया होता है और वो दूसरे प्रकार की राशि होती है। और वो दूसरे प्रकार की राशि कौन सी होती है? व्युत्पन्न राशि। तो यानी कि अभी बताया कि आधार राशि या मूल राशि कौन सी है? आधार राशि या मूल राशि वे राशि है जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है, अर्थात किसी से नहीं बनती है, किसी राशि पर निर्भर नहीं होती है। ये राशियाँ केवल 7 राशियाँ होती हैं जिनको माइंड में रखना ही होता है। उनके यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। पहली राशि द्रव्यमान, दूरी, समय, ताप, वैद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। इनके अलावा जो भी कुछ अगर भौतिक विज्ञान में यानी फिजिक्स में होगा वो सब क्या होंगे? वो व्युत्पन्न राशियाँ होंगी। तो अभी हम चर्चा करेंगे यहाँ पर व्युत्पन्न राशि की। व्युत्पन्न राशि
तो दूसरे प्रकार का वहाँ पे चल रहा है कि व्युत्पन्न राशि, ये क्या है, इसकी परिभाषा मैंने बोली थी, आपको समझाया था, वो मैं लिखता हूँ। वे राशियाँ जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र, वे राशियाँ जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होती, वे राशियाँ जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होती, ऐसी राशियाँ जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हैं, ये राशियाँ मूल राशियों की सहायता से, मूल राशियाँ या आधार राशि बात एक ही है, मूल राशियाँ या आधार राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती, की सहायता से प्राप्त होती हैं। तो वो राशियाँ क्या हैं? वे राशियाँ जो पूर्ण से स्वतंत्र नहीं होती, वे राशियाँ, ये राशियाँ मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होती हैं, ऐसी राशियों को व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं, व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं बात करूँ यहाँ पे आयतन की, ये आयतन एक भौतिक राशि है। अब ये मैं कह रहा हूँ ये व्युत्पन्न राशि है, लेकिन ये व्युत्पन्न राशि क्यों है? आप ये देखें यहाँ पे आयतन का फॉर्मूला, आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो इसका मतलब आयतन के अंदर ये तीनों चीज़ें आती है, लंबाई आती है, चौड़ाई आती है, ऊंचाई आती है। लंबाई क्या है? दूरी। चौड़ाई क्या है? दूरी। ऊंचाई क्या है? दूरी। और दूरी क्या है हमारी? आधार राशि। इसका मतलब ये आधार है, ये भी आधार है, आधार। इन आधारों की वजह से क्या प्राप्त हुआ हमें? आयतन। मैंने क्या लिखा है? मूल राशियां या आधार राशियों से जो प्राप्त होता है वो राशि कौन सी राशि होती है? व्युत्पन्न। ये कौन सी राशि है? आधार राशि। इनकी वजह से क्या प्राप्त हो रहा है? आयतन। कौन सी राशि होगी? व्युत्पन्न राशि। आइए दूसरा उदाहरण देखें। चाल बराबर दूरी बटे समय। कौन सी राशि है? चाल। व्युत्पन्न राशि। चाल कौन सी राशि है? व्युत्पन्न राशि। क्यों है? क्योंकि दूरी क्या है यहाँ पर? आधार राशि। समय क्या है यहाँ पर? आधार राशि। यानी कि इन आधार राशियों की सहायता से, आधार राशि, दूरी और समय की सहायता से एक नई राशि प्राप्त हुई है। जो आधार राशि से प्राप्त होगी वो राशि होगी व्युत्पन्न राशि। दूरी और समय से हमें प्राप्त होती है चाल, इसलिए चाल कौन सी राशि होगी? व्युत्पन्न राशि। आइए और देखते हैं, जैसे घनत्व। घनत्व बराबर क्या है? द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन। अब देखिए यहाँ पे क्या है? द्रव्यमान। आयतन क्या है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। घनत्व। द्रव्यमान क्या है? आधार। ये क्या है? आधार। ये क्या है? आधार। ये क्या है? आधार। ये सभी चीज़ क्या हैं? आधार। इन आधारों की वजह से क्या प्राप्त हो रहा है? एक नया। जो नया प्राप्त होगा वो क्या होगा? व्युत्पन्न राशि। इसलिए घनत्व क्या है? व्युत्पन्न राशि। इसलिए घनत्व क्या है? व्युत्पन्न राशि। तो आपको इन उदाहरणों से समझ में आया होगा। जैसे आयतन यहाँ पे प्राप्त हो रहा था लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से, ये क्या थी? दूरियाँ। दूरी क्या होती है? आधार राशि। इन आधार राशियों से प्राप्त हुआ आयतन। कौन सी है? व्युत्पन्न राशि। दूरी और समय से प्राप्त हुआ चाल।
कौन सी राशि है? व्युत्पन्न राशि। इनकी सहायता से क्या प्राप्त होता है? घनत्व। कौन सी राशि है? व्युत्पन्न राशि। क्यों है? क्योंकि मूल राशि से प्राप्त हो रही है या आधार राशि से प्राप्त हो रही है। जो मूल राशि आधार राशि से प्राप्त होती है वह राशि कहलाती है व्युत्पन्न राशि। वह राशि कहलाती है व्युत्पन्न राशि। तो व्युत्पन्न राशि और आधार राशि आपको समझ में आया होगा। अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मेरे को बताएंगे। अब इन राशियों के मात्रक। अब राशियां हमारे पास क्या है? राशियां कौन सी है? जैसे कि मैंने बताया, कौन सी राशि है? आधार राशि। आधार राशि या कौन सी राशि है? मूल राशि। इनके जो मात्रक होंगे के मात्रक। के मात्रक यानी यूनिट क्या होंगे? आधार मात्रक या मूल मात्रक। मूल मात्रक तो यानी कि एक और दूसरा मात्रक क्या है? यानी व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि के जो मात्रक होंगे वो कहलाएंगे व्युत्पन्न मात्रक। तो जनरली मात्रक कितने प्रकार के हुए? मात्रक दो प्रकार। मात्रक के दो प्रकार कौन से? मूल मात्रक और दूसरे कौन से मात्रक हुए? व्युत्पन्न मात्रक। तो मूल मात्रक कौन से? क्या कहेंगे उनको? फंडामेंटल यूनिट। दूसरा हमारा कौन सा रहेगा? ड्राइव्ड यूनिट। तो ये हमने आपसे यहाँ पे बात की। तो हमने आपसे अभी आज क्या चर्चा की कि भौतिक विज्ञान में जो राशि हैं वो भौतिक राशि हैं। भौतिक राशियों का मापन करना पड़ता है। मापन इसलिए करना पड़ता है जिससे शुद्धता की जांच की जा सके, परख की जा सके। उसके लिए मानक यानी स्टैंडर्ड बनाए गए। वो जो मानक बनाए गए उन्हीं को हमने मात्रक कहा। इसके लिए वैज्ञानिकों ने पद्धति तैयार की। वो पद्धतियों के प्रकार हमने आपको बताए, MPS पद्धति, CGS पद्धति, FPS पद्धति। उनके फुल फॉर्म भी बताए। उसके बाद हमने बात की यहाँ पे भौतिक राशियों के प्रकार की या वर्गीकरण की। भौतिक राशि के प्रकार कितने हैं आपको बताए। आधार, क्योंकि हर विषय का आधार होता है, इसी तरीके से भौतिक राशियों का भी आधार होता है और उन राशियों को हमने कहा आधार राशि। आधार राशि कभी किसी भी राशि से प्राप्त नहीं होती, इसलिए ये राशि स्वतंत्र होती हैं। ये किसी अन्य राशियों की सहायता से नहीं बनती। आधार राशियों को ही हम मूल राशि कहते हैं। व्युत्पन्न राशि कौन सी है? व्युत्पन्न राशि वे राशि हैं जो आधार से ही प्राप्त होती हैं, अर्थात मूल राशियों से ही प्राप्त होती हैं। तो वे राशियाँ जो मूल राशियों से प्राप्त होती हैं उन राशियों को व्युत्पन्न राशि कहते हैं। आधार राशि या मूल राशि फिजिक्स में हमारी कितनी है? 7, जिनको आपको बता दिया मैंने। द्रव्यमान, दूरी, समय, ताप, वैद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। क्योंकि हमारी भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं, आधार राशि, मूल राशि या व्युत्पन्न राशि। इसलिए इनका मापन करने के लिए जो मानक तैयार किए गए, जो मात्रक के रूप में होते हैं, और वो कितने होंगे? क्योंकि राशियाँ ही दो प्रकार की होती हैं, इसलिए
मात्रक भी 2 प्रकार के होते हैं। और वो मात्रक कौन से हैं? मूल राशियों के मात्रक जो होते हैं वो मूल मात्रक कहलाते हैं। जो व्युत्पन्न राशि के मात्रक होते हैं वो व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। तो इस तरीके से मात्रकों की बात हो गई। थोड़ी और हमने बात की थी कि मापन इसलिए भी किया जाता है, कल भी हम चर्चा कर रहे थे कि मापन इसलिए किया जाता है जिससे यानी कि किसी भी भौतिक राशि में एरर ना हो, अर्थात एरर का मतलब होता है त्रुटि, अर्थात कोई कमी ना हो। जैसे किसी बच्चे ने जी का प्रयोग किया, जी का 9th क्लास में भी बताते हैं जी की वैल्यू कितनी होती है 9.8। अब 9.8 शुद्ध मान है, लेकिन किसी बच्चे ने माने उसका मान 9.7 निकाला। इसका क्या मतलब है कि 9.7 और 9.8 में डिफरेंस है। जितना डिफरेंस है वही उसने त्रुटि किया है, अर्थात उसने कमी की है। तो त्रुटि यानी कि कैसे निकाली जाती है, कमी कैसे निकाली जाती है? जो भी हमारा शुद्ध मान होता है उस शुद्ध मान या एक्यूरेट मान में से मापन करने वाला मान या मापित मान जिसे कहते हैं उसको घटा दिया जाता है, तो वो हमेशा क्या निकल के आती है? त्रुटि निकल के आती है। अर्थात कि हमारे यानी मापन करने में इतनी हमसे गलती हो गई है। वो गलती हमसे कम भी हो सकती है, वो गलती हमसे ज़्यादा भी हो सकती है। इसीलिए यानी कि और जब गलती नहीं होती, ना ज़्यादा है ना कम है, मान लो एक लड़का दूसरा है जिसने 9.8 ही मान निकाला और शुद्ध मान भी 9.8 है, तो इसका मतलब ना तो उसकी वैल्यू कम आई है ना उसकी वैल्यू ज़्यादा आई है, अर्थात उसकी वैल्यू शुद्ध मान के बराबर आई है। इसका मतलब उसने कोई गलती नहीं की है। और जब कोई गलती नहीं होती प्रेक्षण करने वाले मान में, ऑब्जर्वर के मान में, मापित मान में, तो हम ये कह सकते हैं कि त्रुटि नहीं है। तो हमने त्रुटि की भी कल थोड़ी सी हल्की सी चर्चा की थी। और अब हम यानी कि बात कर रहे हैं, मान लो ये है यहाँ पे विमा है कि राशियों की क्या लिखी जाती है? राशियों की विमा भी प्राप्त की जाती है। विमा से मात्रक भी निकाले जा सकते हैं या मात्रक से विमा निकाली जा सकती है। हम ये कह सकते हैं कि विमा की सहायता से मात्रक भी प्राप्त हो सकते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि मात्रकों की सहायता से विमा भी प्राप्त हो सकती है। तो विमा है, विमा के लिए हम आपसे चर्चा करेंगे। कल आपको हम डायमेंशन की बात कराएंगे, ये विमा क्या होती है। भौतिक राशि में किसी भी भौतिक राशि की, चाहे वो आधार भौतिक राशि हो, चाहे वो मूल मतलब वो व्युत्पन्न राशि हो, उन दोनों राशियों में से किसी भी भौतिक राशि की विमा किस प्रकार लिखते हैं, उनका निर्धारण किस तरीके से करते हैं, क्या उनका संकेत रहता है, किस तरीके से किसी भौतिक राशि की विमा को व्यक्त किया जाता है, वो हम कल बात करते हैं, अगली क्लास में चर्चा करेंगे। मैं पीके शर्मा आज की क्लास से विदा लेता हूँ। आपको पता ही है मैं पिछले यानी 30 वर्षों से फिजिक्स में अध्ययन करा रहा हूँ। विभिन्न स्कूलों में मैंने अध्ययन कराया है। मेरी PKS फिजिक्स क्लासेस के नाम से YouTube पर वीडियो भी हैं, और आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को से आप चर्चा कर सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे क्लास।